शिवहर। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान, लेकिन आज जो हम सीखेंगे स्वर विज्ञान, हम लोग बहुत दिन से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान में पांचों तत्व के बारे में जानेंगे। लेकिन पांचों तत्व को हमें कैसे चार्ज करना है जिससे हमारा जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वर विज्ञान में हमें ज्ञान रहना चाहिए कि हमारा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल है। इसका रंग लाल, इसका रंग हरा, इसका रंग काला और इसका रंग पीला और छोटी उंगली का रंग हमारा सादा है। लेकिन हमें सबसे पहले सभी ये पांचों तत्व को कैसे हम बैलेंस करेंगे जिससे हम स्वर को चलाएं तो हमारा हर काम सही ढंग से होने लगे। लेकिन स्वर को चलाते हम डेली, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है, या कहीं पर मान सम्मान सब कुछ कमते जा रहा है। हमारा चूल आस्ते आस्ते गिरते, बाल गिरते हुए नीचे चला जा रहा है, गंजापन का दौरा हो रहा है। तो हमें कौन सा तत्व हमारा कमजोर है जिससे हम उस तत्व को मजबूत करेंगे। एक एक तत्व के बारे में बताएंगे, 5 दिन में 5 तत्व के बारे में बताएंगे। तो हमारा एक तत्व को कैसे हम मजबूत करेंगे जिससे हमारा मान सम्मान सही ढंग से आ जाए और हमारा जो भी काम रुका हुआ है वो शुरू हो जाए। बहुत बार हम लोग काम शुरू करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है? तो कारण सबसे पहला हमारे शरीर में कौन सा तत्व कम गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपका मान सम्मान घटते चला जा रहा है। कौन सा तत्व हमारा कम गया है जिससे हमारा मान सम्मान कमते जा रहा है। तो हमें अपने जीवन में उस तत्व को कैसे लगाना है ये जानेंगे, लेकिन वो तत्व सबसे पहले हमें कब लगाना है ये जानना बहुत जरूरी है। इस तत्व को हम जब भी लगाएंगे सुबह के समय में हमें लगाना है। तो वो कौन सा तत्व होगा? हमारा अग्नि तत्व होगा। तो अग्नि तत्व को कैसे लगाना है? इस तरह हमें लगाना है। हमें इस तरह नहीं लगाना है, हमें इस तरह लगाना है। ईरा और पिंगला को दोनों को जोड़ना है। मतलब हमारा सूर्य और चंद्रमा, एक तरफ चंद्रमा है एक तरफ सूर्य है, तो दोनों को ऊर्जा हमें देना पड़ेगा और ऐसा ऊर्जा देना पड़ेगा जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाए। लेकिन हमें लगाना कैसे है इसको ध्यान से देखें। इसे हमें सुबह के समय में लगाना है। हाथ मुट्ठी करें और इस तरह से नहीं, हमें इस तरह से लगाना है। गोद में रखें, नाभि के पास में रखें और हमें 10 बार कुंभक लगाना है। सभी समझ रहे हैं?
हाथ को मुट्ठी करना है, इस जगह लगाना है। हमें मुट्ठी करना है और इस जगह लगाना है और नाभि के पास में रखना है। लेकिन हमें ये सुबह के समय करना है। अभी हम लोग ये इसमें चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद में आपको बताएंगे कि कैसा इस क्रिया को, हर तत्व के बारे में आपको बताएंगे, जिससे हमारा तत्व अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारे जीवन में स्वर के द्वारा हम अपने हर काम को कर सकते हैं, क्रिया के द्वारा हर काम कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा हर काम कर सकते हैं। हमने स्वर चलाना चाहिए लेकिन मुद्रा नहीं जानी तो कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है स्वर का। हमें मुद्रा को अपने शरीर में पूरी तरह से चार्ज करना है। अगर पूरी तरह से हम शरीर को चार्ज करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आए सबसे पहले हम अग्नि तत्व को चार्ज करते हैं। नाभि के पास में रखना है, बहुत ज्यादा नहीं दबाना है और सीधा बैठना है, खींची मुद्रा लगाना है और 2 बार हमें आंतरिक कुंभक करना है। जब दम हमारा घुटने लगे तब छोड़ देना है बाहर की तरफ, श्वास को छोड़ देना है, ध्यान से इस तरह लगाना है और इसे करना है। तो हम करें कैसे? तो आए खींची मुद्रा लगाते पहले, पूरा श्वास को बाहर छोड़ दें।
भविष्य में बैठ के ध्यान।
फिर एक बार सांस लें हम। ध्यान में बैठे। स्वर विज्ञान हम लोग बहुत दिन से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान में पांचों तत्व के बारे में जानेंगे। लेकिन पांचों तत्व को हमें कैसे चार्ज करना है जिससे हमारा जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वर विज्ञान में हमें ज्ञान रहना चाहिए कि हमारा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल है। इसका रंग लाल, इसका रंग हरा, इसका रंग काला और इसका रंग पीला और छोटी उंगली का रंग हमारा सादा है। लेकिन हमें सबसे पहले सभी ये पांचों तत्व को कैसे हम बैलेंस करेंगे जिससे हम स्वर को चलाएं तो हमारा हर काम सही ढंग से होने लगे। लेकिन स्वर को चलाते हम डेली, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है।
काम रुका हुआ है या कहीं पर मान सम्मान सब कुछ कमते जा रहा है, हमारा चूल आस्ते आस्ते गिरते, बाल गिरते हुए नीचे चला जा रहा है, गंजापन का दौरा हो रहा है। तो हमें कौन सा तत्व हमारा कमजोर है जिससे हम उस तत्व को मजबूत करेंगे। एक एक तत्व के बारे में बताएंगे, 5 दिन में 5 तत्व के बारे में बताएंगे। तो हमारा एक तत्व को कैसे हम मजबूत करेंगे जिससे हमारा मान सम्मान सही ढंग से आ जाए और हमारा जो भी काम रुका हुआ है वो शुरू हो जाएगा। बहुत बार हम लोग काम शुरू करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है? तो कारण सबसे पहला हमारे शरीर में कौन सा तत्व कम गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपका मान सम्मान घटते चला जा रहा है। कौन सा तत्व हमारा कम गया है जिससे हमारा मान सम्मान कमते जा रहा है। तो हमें अपने जीवन में उस तत्व को कैसे लगाना है ये जानेंगे, लेकिन वो तत्व सबसे पहले हमें कब लगाना है ये जानना बहुत जरूरी है। इस तत्व को हम जब भी लगाएंगे सुबह के समय में हमें लगाना है। तो वो कौन सा तत्व होगा? हमारा अग्नि तत्व होगा। तो अग्नि तत्व को कैसे लगाना है? इस तरह हमें लगाना है। हमें इस तरह नहीं लगाना है, हमें इस तरह लगाना है। ईरा और पिंगला को दोनों को जोड़ना है। मतलब हमारा सूर्य और चंद्रमा, एक तरफ चंद्रमा है एक तरफ सूर्य है, तो दोनों को ऊर्जा हमें देना पड़ेगा और ऐसा ऊर्जा देना पड़ेगा जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाए। लेकिन हमें लगाना कैसे है इसको ध्यान से देखें। इसे हमें सुबह के समय में लगाना है। हाथ मुट्ठी करें और इस तरह से नहीं, हमें इस तरह से लगाना है। गोद में रखें, नाभि के पास में रखें और हमें 10 बार कुंभक लगाना है। सभी समझ गए? हाथ को मुट्ठी करना है, इस जगह लगाना है। हमें मुट्ठी करना है और इस जगह लगाना है और नाभि के पास में रखना है। लेकिन हमें ये सुबह के समय करना है। अभी हम लोग ये इसमें चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद में आपको बताएंगे कि कैसा इस क्रिया को हर तत्व के बारे में आपको बताएंगे, जिससे हमारा तत्व अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारे जीवन में स्वर के द्वारा हम अपने हर काम को कर सकते हैं, क्रिया के द्वारा हर काम कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा हर काम कर सकते हैं। हमने स्वर चलाना जान गए लेकिन मुद्रा नहीं जानी तो कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है स्वर का। तो हमें मुद्रा को अपने शरीर में पूरी तरह से चार्ज करना है। अगर पूरी तरह से हम शरीर को चार्ज करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आए सबसे पहले हम अग्नि तत्व को चार्ज करते हैं। नाभि के पास में रखना है, बहुत ज्यादा नहीं दबाना है और सीधा बैठना है। खींची मुद्रा लगाना है और 2 बार हमें आंतरिक कुंभक करना है। जब दम हमारा घुटने लगे तब छोड़ देना है बाहर की तरफ, श्वास को छोड़ देना है। ध्यान से इस तरह लगाना है और इसे करना है। हम करें कैसे? तो आए खींची मुद्रा लगाते पहले,
पूरा श्वास को बाहर छोड़ते हैं। अब इसी में बैठ के ध्यान करें।
फिर एक बार सांस लें हम। ध्यान में बैठे।
हाथ में रखो। ये हमें सुबह करना है। जब भी आप नींद से जागे उस समय में हमें, जब भी सूर्योदय हो तब हमें अग्नि को चार्ज कर लें। इससे हमारा रुका हुआ जितना भी काम है वो शुरू हो जाए। चाहे हम घर खरीदने चाह रहे हैं, घर नहीं खरीद पा रहे, वो मिल जाएगा। चाहे कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, रुका हुआ है, वो चल जाएगा। या हमारा माथा का चूल गिर रहा है, वो ठीक हो जाएगा। हमारा मान सम्मान घटते जा रहा है तो वो सही हो जाए। लेकिन हमें इस मुद्रा को सुबह के समय में करना है। यहाँ तक ले आप लोग समझे या नहीं समझे, सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि जब भी हम क्रिया करें तो अच्छी तरह से हमें ध्यान देना है, अग्नि को अच्छी तरह से समझना है और दोनों को लगाना है। तो हमारा शरीर में जो भी बीमारी भी आ रहा है वो यहाँ से रुक जाएगा। हमारा काम रुका हुआ है वो काम बनने लगेगा। या आपका पड़ोसी आपसे बार बार तांडव करता है, वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाए। तो हमें स्वर के साथ में मुद्रा सीखना बहुत जरूरी है। अगर स्वर के साथ में हम मुद्रा करते हैं तो हम पूरी तरह से अपने शरीर को, अपने पांचों जो चक्र है, मतलब तथ्य है, उसको हम मजबूत कर लें। पांचों तत्व को मजबूत कर लेंगे और सातों चक्र को हम मजबूत कर लेते हैं तो जीवन में हर काम हम सही ढंग से कर सकते हैं। तो हमें मुद्रा से अपने शरीर को चार्ज करना है। तो ध्यान से हमें पूरी तरह से चार्ज करना है। तो आज हम लोग फिर सीखते हैं ध्यान में कैसे जाएंगे। ये मुद्रा एक सीखे, प्रत्येक दिन 5 दिन तक एक एक मुद्रा करेंगे। एक दिन में सब मुद्रा हम लोग नहीं करेंगे। 5 दिन में हम 5 मुद्रा करेंगे और 5 मुद्रा के बारे में बताएंगे। आज हम लोग सीखते हैं अब हम ध्यान में जाए कैसे, इसी को लगाना है। अब खेचरी मुद्रा लगाए।
सिर्फ हमें अपने श्वासों को देख रहे हैं और सबसे ज्यादा बड़ा भगवान, चाहे वो शिव हो, चाहे वो शक्ति हो, श्वास ही हमारा भगवान है। श्वास ही हमारा भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति, दोस्त, सब कुछ श्वास है। इस श्वास को आप पकड़ लीजिए, प्रत्येक लोग आपके बस में होगा, लेकिन हमें श्वास का क्रिया अच्छी तरह से करना है। तो ध्यान में जब भी बैठे अपनी श्वासों को देखना है, कैसा हमारा श्वास चल रहा है, कहीं सीना के ऊपर तो नहीं आ गया है। तो हमें हर समय अपने अग्नि मतलब हमारा सूर्य को चार्ज करना है। तो हमें सूर्य को चार्ज करने के लिए अपने नाभि को चार्ज करना होगा। तो हर समय देखें कि हमारा श्वास स्थिर है या नहीं। जब भी आप उग्र होते हैं तो आपका श्वास आस्ते आस्ते छोटा होने लगता है। तो हमें उस श्वास को छोटा नहीं देखना है, हमें उस श्वास को अपने नाभि में देखना है। इससे हमारा 72,000 नाड़ी चार्ज हो जाता है। तो ध्यान से देखिए। हमें श्वास पे हर समय ध्यान देना है और 3 बंद लगाना है। श्वास जब आंतरिक कुंभक में करे तो हमें 10 बार गिनती गिनना है और श्वास को रोक कर रखना है। और जब आप श्वास को बाहर छोड़े उस समय भी हमें 10 बार गिनती गिनना है। अंदर आते वक्त में हमें कुंभक लगाना है, 10 बार गिनती गिनना है। ये अभ्यास करिए। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, सब कुछ हवा से चलता है। गाड़ी भी चलते रहता है, जब उसका हवा निकल जाता है तो गाड़ी रुक जाता है। जब भी हम ब्रेक गाड़ी का लगाते हैं तो हवा बाहर निकल जाता है, तो ही गाड़ी में ब्रेक लगता है। ट्रेन को भी चेक किया जाता है, हवा के द्वारा चेक किया जाता है कि हवा हमारा सही है या नहीं। आप कभी ट्रेन में भी देखेंगे 2 पाइप लगा हुआ है,
जैसे हमारा नाक का छिद्र है, एक गर्म है, एक ठंडा है। अगर एक भी जहां कमजोर होता है पाइप, तब हमारा दूसरा पाइप उसको सप्लाई दे देता है और फिर वो गाड़ी अपना रफ्तार में चलने लगता है। इसलिए दोनों में हमारा श्वास रहता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी चलते रहता है। जब भी आपको बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है तो आपका सूर्य नाड़ी चल रहा होता है। जब भी आप पानी पीते हैं तो आपका चंद्र नाड़ी चलता होगा। ध्यान में रखना है हमें कि ये दोनों नाड़ी हमारे शरीर में एक भगवान की तरह है। श्वास ही हमारा भगवान है। अगर ये श्वास चला गया तो हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। एक मछली को निकाल कर बाहर रख दीजिए, वो कुछ देरी के बाद में छटपटाते हुए मर जाएगा। उसी तरह हमारा श्वास को कोई पकड़ के बांध देगा तो हम भी पंच तत्व में विलीन हो जाए। लेकिन यही श्वास को हमें अंदर बढ़ के मांगना है प्रकृति से, तो ही सब कुछ मिलते चला जाएगा। तो अपने श्वासों पे ध्यान दें।
आए हाथ को रख करें। पूरा ऊर्जा डाल लें। एक बार कान को बंद करें और पूरा तरह से माँ का गुंजन करें। कान को अच्छी तरह से रब करें। देखिए कि इस ध्यान से आप लोग क्या महसूस कर पाए, पूरी तरह से ध्यान में गए या नहीं। पूरी तरह से आप लोग ध्यान में गए हैं, बताएं। ध्यान में गए या नहीं। बोलिए। कि वो हम किसी से पूछते हैं तो जरूर बताइए। शिवोहम सर। शिवोहम सर बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। और मैं ये भी कहूंगी सर कि मेरा 1 महीने में ना ये घुटने का दर्द मेरा था बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया। बहुत अमेजिंग एनर्जी है, मजा आ रहा है मुझे, बहुत हल्का महसूस करती हूँ, शरीर इतना लाइट हो गया है। पहले मेरी उंगलियां भी भारी लगती थी मुझे, अभी सारे मेरी पूरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो रही है। मैं घुटने अपने सर अपने घुटने तक आराम से लगा सकती हूँ। टेढ़ा मतलब बहुत ही अमेजिंग सा है सर, मैं तो हैरान हूँ 1 महीने में इतना फर्क। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा धन्यवाद मत दीजिए, हमको तो काम सौंपा गया, वो काम कर रहे हैं।
सर माध्यम तो आप ही है ना, तो हम तो आपको ही धन्यवाद करेंगे, और क्योंकि तो आपसे ही सीखते हैं हम। प्रकृति का धन्यवाद दीजिए कि मेरे को ये काम करने का मौका दिया गया। इस प्रकृति को बहुत ही धन्यवाद दिए। हम दोनों एक को सर, सरल प्रकृति को इंसान है। भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ठीक है, सो मच। तो इसी तरह आप लोग ध्यान करें। हम लोग उस ध्यान में जाना चाहते हैं जो पूरी तरह से हमारा शरीर को सही करते हैं और हम लोग आगे बढ़ पाए। शिवम। शिवम सर, शिवम। बताते रहे और सभी लोग जुड़े भी रहे। ऐसा नहीं कि हमारा काम जैसे निकलता है वैसे भागने का इसमें रहते हैं आप लोग। जैसे भोजन किए वैसे भागने का चक्कर में रहते हैं। तो ध्यान में रहते हैं तो पूरी तरह से उसका दायित्व का पालन भी कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ पाइएगा। अगर ध्यान का अगर पूरी तरह से हम पालन नहीं करते हैं तो कोई भी हमारा नहीं होता, कोई भी हम क्रिया को नहीं ये कर पाते हैं। तो जब भी हम भोजन करें तो इंतजार भी करें पानी पीने के लिए। आप लोग भोजन करते हैं निकल जाते हैं, उसी तरह ध्यान करते हैं। जहां कोई प्रश्न उत्तर का पूछना शुरू किए वहां भाग जाते हैं। तो ऐसा ध्यान करने से क्या फायदा है? जब आपको हम सही नहीं कर पाए तो हम भी सही ढंग से आपको उस जगह तक पहुंचा नहीं पा रहे। इसलिए हम पूछते हैं, यही एक ध्यान ग्रुप है, चाहे क्रिया है, चाहे स्वर है, चाहे मुद्रा है, इसके बारे में आपसे वार्तालाप कहीं पर बोलने नहीं देता। आप खोल के देखिए, कहीं पर आपको कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा, वही बोलेगा उसी का शुरू। लेकिन हम तो आपको बोलने का मौका देते हैं। बोला कीजिए कहाँ आप में कमी है, आप में जो कमी रहता है वो कोशिश करते हैं हम सीखने का, तब आपको सिखाते हैं। तो ध्यान से आप बोला कीजिए। बोलो नीलम। शिवम गुरुजी, शिवम। ध्यान तो बहुत अच्छा, जैसे आप नई नई मुद्रा सिखा रहे सर, उसके फायदे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ध्यान तो इतना अच्छा लगता है कि पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पर। और आज तो ऐसा ध्यान लगा अग्नि मुद्रा का कि मैं तो जैसे लग रहा था कि वापस ही नहीं आऊं सर। लेकिन जब आपने कहा कि हाथ रख कीजिए तो धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। और उसके बाद सर आत्मा एकदम शांत हो जाती है। और प्रश्न जो पहले मेरे मन में रहते थे सर, बहुत विचार आते थे, लेकिन अब विचार तो बिल्कुल नहीं आते। जब मैं ध्यान लगाती हूँ ना सर, विचार नहीं आता। अगर कहीं ध्यान जाने लगता तो कहते नहीं वापस आ, तुझे यहीं आने का है। तो सर ध्यान तो बहुत अच्छा है। और कुछ प्रश्नों को जब आप कहते हैं ना कहिए पूछिए, हम आपको बोलने का, कितने लोग वही प्रश्न पूछ लेते हैं सर जो मुझे पूछना होता है। तो मैं क्या पूछूं सर आपसे? जवाब तो अपने आप ही मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, जब से आपके साथ जुड़ी हूँ, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर है। खुशहाली भी है जीवन में। और कोई तक मन में कोई विचार नहीं है सर। पहले मैं कितने गुस्से वाली थी सर, मेरे दिमाग में इतने ज्वाला फटते थे, लेकिन आपने शांत किया सर, ये तो मैं मानती हूँ। अब मेरे गुस्से पे बहुत संयम है सर। जब मुझे क्रोध आता है ना सर, तो मैं उस क्रोध को आपके हिसाब से अपनी अग्नि को शांत कर लेती हूँ कि नहीं, झगड़ा करना नहीं है, गुस्सा करना नहीं है। और मैं तो सर जब से आपके साथ जुड़ी हूँ 2 साल से, मैं किसी के घर नहीं जाती। पहले जाती थी सर, आप कहते थे ना घुटनों में दर्द होता है, इनकी चुगली उनकी चुगली, इनके बारे में बातें, तब मैं कहती शायद ये सत्य होगा। तब से सर मैंने सबके घर में जाना छोड़ दिया। और अब तो बिल्कुल ही नहीं जाती। और कोई मेरे घर आता है ना अपनी चुगली लेके,
मैं बोलती कब ये जाए बाबा यहाँ से, इतनी बातें नहीं सुननी है किसी की। क्योंकि वो परेशानी मेरे घर में आ जाएगी सर। कभी कभी बच्चा भी रोज अवतार ले लेता है ना सर, तो मैं कहती हूँ गुरु जी इसको शांत कीजिए, गुरु जी इसको शांत कीजिए, सुबह तक इसका गुस्सा पूरा ठंडा रहे। सर होता है, उसका गुस्सा सुबह तक ठंडा हो जाता है, क्योंकि बदलाव उसी से होता है सर, आपकी मुद्राओं से, ध्यान लगाने से। मैं कहती हूँ कि मेरी मुद्राएं काम नहीं करती, लेकिन करती है सर। और आप एक ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए सर, बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और सर एक बात और कहनी थी, मुझे घर के बारे में कुछ बात करनी है, तो फोन कर सकती हूँ घर आपको के कल? बारे में हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम है घर का। क्या बोलना चाह रही है? आपसे घर के नहीं है बारे सर। में क्या बोली? सर मुझे घर का, मेरा घर है जो है जिसमें हम रहते हैं ना, नहीं आ रहा, तो वो, आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। सर जिस घर में हम रहते हैं ना, उस घर के बारे में थोड़ी बात करनी थी आपसे। आवाज एक नहीं घर की सुन पा रहे, मरम्मत फिर बाद में कराने हम यही पर। करते हैं। बोलिए शीला जी। शिवोहम सर। शिवम। सर ध्यान करने बैठते हो तो पैर सुन्न हो जाते हैं। और दूसरा कंफ्यूजन है, आप बोलते हैं नाभि से श्वास लो, मीन्स डीप ब्रीथिंग करना कि नाभि से कैसे श्वास लेना, वो मेरे को पता नहीं चलता है। डीप ब्रीथिंग ये वही ना? ये देखिए, ये हम सांस लिए, सांस को ले जाके ऊपर रोक देना है, ओके। एकदम धीरे सांस ले जाना है। जितना भी हमारा मन का विचार है वो पूरा खत्म कर देता है, कि बाहर से किसी को आने नहीं देता है। तो आपका श्वास ही है, आप पकड़ने का कोशिश कीजिए। ऊपर, मतलब हम ऊपर ले जा रहे हैं। धीरे से छोड़ना है, उतना तेज नहीं, धीरे छोड़ना है। ओके। एकदम धीरे, कोई धीरे। आप हो सकता नहीं श्वास को रोक पा रहे हैं, 5 सेकंड से शुरू कीजिए, इसके बाद 10 सेकंड से शुरू कीजिए, 15 सेकंड ले जाइए, 20 सेकंड, लेकिन धीरे ले जाइए। ओके। जितना आप श्वास को रोक कर मांगिएगा, हर कुछ आपको दे देगा। चाहे वो पैसा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, सब अपने श्वासों से मांगिए। ये अभी हम लोग सिखा रहे हैं, आज अग्नि तत्व सिखाए। इसी तरह हम 5 दिन आपको 5 तत्व के बारे में बताएं, और 5 तत्वों को कैसे चार्ज कर लेंगे, तो हमारा जीवन का जितना भी रहस्य छुपा हुआ है वो आपके सामने आ जाए। किस लिए आए हैं इस धरती पे वो जान सकते हैं, लेकिन अभ्यास करना। आप जो बोलते हैं आप में क्या कमी है, उसको हम खोजने का कोशिश करते हैं और उसी को कराने का कोशिश करते हैं। ठीक और है? वो
अग्नि तत्व का कितने टाइम के लिए 10 मिनट करना है, कितने टाइम पे सुबह में? हमें अग्नि तत्व को ज्यादा देर तक ले सुबह में 10 मिनट तक ले करना है, लेकिन सुबह में करना है, ये हाँ शाम को नहीं करना है। ओके ठीक है। ठीक है। शिवोहम। शिवम। तो हमें इस क्रिया को अवश्य करके समझना है, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हर तत्व को मजबूत कर लेना है। जैसे आप घर बनाते हैं, पिलर देते हैं, उसी तरह आपका घर भी मजबूत करना, तो ये 5 पिलर को मजबूत करना पड़ेगा। अगर 5 पिलर मजबूत रहेगा तो ही ये शरीर खड़ा रहेगा। अगर 5 तत्व हमारा मजबूत नहीं है तो हमको कोई भी आके धक्का मार के चला जाएगा। बोलिए ओमकारी जी, बहुत दिन से बोलने नहीं दिया आपको, बोले। कोई बात नहीं सर, नहीं बोलने दिया तो शिव हम पहले तो शिवा। मैं तो इतने दिन से जुड़ी भी नहीं हूँ, शादी का काम चल रहा तो जुड़ी नहीं पाती थी बीच बीच में। अभी तो आज सुबह आए हम बेंगलोर से, अभी आज ज्वाइन किया तो आपका तो भी आधा ही हुआ आज भी। अभी वैसा घर में सांस का क्रिया कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सर एक बात पूछनी थी मेरे को। हाँ अभी बोलिए। हम शादी में गए तो हमारे देवर जी के 18,000 रुपए चोरी हो गए और 2 बॉक्स भी नहीं मिल रहे कपड़े के, मिलेंगे क्या वो? कौन सा श्वास चल रहा है? लेफ्ट। नहीं, अभी फिर बाद में पूछेगा मेरे से, अभी और नहीं। उधर उधर बेंगलोर में भी हमारी बेटी की बड़ी सास का घड़ी हाथ से गिर गया 7 तोले का शादी में, वो ही नहीं मिला उनको। बाद में पूछेगा, अभी तो नहीं बता रहा है, बाद में पूछेगा फिर बताते हैं। ठीक है। ठीक है सर। शिवा। शिवम सर प्रणाम। सर जब सूर्य नाड़ी चलाते आई मीन जो अग्नि करते हैं तो सूर्य नाड़ी चलाना जरूरी है? ऐसा नहीं है कि हमें सूर्य नाड़ी चलाना जरूरी है, अपने आप आपका जो नाड़ी चल रहा है वो चल जाएगा। ठीक है। आप इसको लगाकर सुबह में बैठिए, जो भी नाड़ी है अपने आप आ जाएगा। ध्यान में रखिए कि उस समय हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगेगा, अपने आप आ जाएगा। ओके ओके अभी समझ। ठीक है। आज हमें सुबह में आप और नितिन भाई दोनों जन देखे थे, इसलिए आज शाम को भी देख पा रहे हैं। नितिन भाई को दिखाओ। दोनों जन को देखे थे इसलिए हम अभी देखे। इतने खुश हो गए इन्हें। शिवम सर। शिवा, दोनों जन को हम देखे सुबह में, इसलिए अभी भी हम देख पा रहे हैं। अच्छा ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। शिवम। शिवा। तो हम लोग जिसको देखते हैं कि आज वो दिखा हमें, तो वो सुबह क्या रात में भी मेरे पास में दिखेगा ही। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू है कि जिससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और जिसको देखते हैं उससे जरूर पूछते हैं। बोलो सुमन। शिवम गुरुजी, इसका मतलब आप हम लोगों को नहीं देख रहे हैं गुरुजी? हम सबको देखते हैं बाबा, जिसको मेरा आंख का नजर के सामने आता है वो दिन भर में कभी भी मेरे सामने में आएगा। मैं 4 दिन से सोच रही हूँ गुरुजी, मुझसे पूछो मुझसे पूछो, आज मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आप नहीं पूछ रहे थे।
ठीक है, हम सबको ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, जरूर पूछते हैं, जरूर कोशिश करते हैं कि हर का समाधान करने के लिए, और हम बार बार चाहते कि समाधान हो, कहीं भी रहे तो समाधान आपका हो। ये नहीं कि हम समाधान नहीं चाहते आपका, हर समाधान कोशिश करते हैं आपका करने का। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी गुरुजी। सब बता रहे थे कि मुझे ना 5-6 साल से गले में जैसे खुजली नहीं होता, खच 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 ऐसे, मुझे ऐसे मैं बहुत करती थी। तो मेरे पापा को थ्रोट का ही कैंसर हुआ था, तो मेरे हस्बैंड बहुत बोलते थे कि तुम जाके अपना टेस्ट करा लो, तुम्हारे को कुछ बड़ी बीमारी है, जाके टेस्ट कराओ। तो मैं नहीं जाती थी, बट मैं अभी कर रही हूँ, तो योगा कर रही हूँ, आपके साथ क्रिया योग कर रही हूँ। और जो मैं सांस की जो आप करवाते हो सांस लेने का तरीका, तो मेरा वो 98% ठीक हो गया है। मतलब पता नहीं कैसे ठीक हो गया, मुझे याद भी नहीं आया। और 4-5 दिन पहले मैं बोली मुझे आजकल खिचखिच नहीं होता है। मतलब आप लोग कोई टोकते नहीं हो मेरे को, इसका मतलब मेरा ठीक हो गया, मैं नहीं कर रही हूँ। तो बोले हाँ तुम नहीं कर रही। मैं बोली देखो मेरा क्रिया योग से ठीक हुआ है। आप लोग डांटते ना, ये क्या सांस ले रही है, इसी सांस से मेरा ठीक हो रहा है। और गुरुजी मुझे अभी पॉजिटिव लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है मन। थॉट प्रोसेस भी कम हो गया है पहले से, अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है गुरुजी। तबीयत भी ठीक लग रही है, पहले से बेटर लग रहा है। बस नींद थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, बाकी सब अच्छा है। और एक क्वेश्चन पूछना था गुरुजी, जब हम क्रिया योग करते हैं, आप कहते हैं कि नाक से सांस लो और नाक से छोड़ो, तो तभी भी हमको 2 बार सांस लेके 2 बार ही छोड़ना है नाक से, या एक ही बार लेके एक ही बार छोड़ना है? यदि हम नाक से श्वास लेने के लिए बोल रहे हैं तब एक ही बार लेना और छोड़ना है, हमें 2 बार खाली जब हम मुंह से बोलेंगे तो मुंह से, नाक से बोलेंगे तो एक ही बार करना। धीरे धीरे ले और धीरे धीरे छोड़, ठीक है जी ओके। शिवम गुरुजी, शिवम। म्यूट रखें। पूर्वक हमें क्रिया को सीखना है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक ले ध्यान नहीं करेंगे तब तक ले हम बढ़ नहीं पाएंगे। बोलिए। हाँ शिवम गुरुजी, शिवा, सुबह जो ध्यान करते हैं ना, तो मुझे पहले येलो लाइट दिखा, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये सही है क्या, ऐसे होना? कुछ भी, सब कुछ सही है, बस आप क्रिया करते जाओ, हर समाधान आपका मिल गया। और आपका तो सब समाधान मिलते चला जा रहा है, फिर इतना या काहे सोचते हैं आप? नहीं, मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे पॉजिटिव ही लगता है सर। लेकिन ना एक थोड़ा घर का मैटर आ गया है कोर्ट का, उससे 2 दिन से डिस्टर्ब हूँ। मैं आपसे ट्राई कर रही थी परसों बात करने का, बाद में फिर बिजी लगा आपका, मेरा बात नहीं हुआ। लेकिन मुझे ना ऐसा शक्ति चाहिए कि क्या भी मुझे अभी आज देना तो पड़ रहा है जवाब, तो उसके बाबा लिए। आप तो शक्ति तो आज कर रहे हैं, अग्नि तत्व को मजबूत कर लीजिए, शक्ति आ जाएगा। सुबह यस अग्नि तत्व को आपका जवाब मेरे पास में नहीं, मुद्रा के पास में है। तो अभी जो मुद्रा कराए उसको कीजिए, आपका जो भी समस्या है वहां से आपको समाधान मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ वो कोर्ट का मैटर आ गया ना, कभी किया नहीं है, और झगड़ना पड़ता है बिना कारण। नहीं नहीं बाबा, आप अग्नि तत्व को लगाइए, आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ मैं आपको याद करके ही 2 दिन तो निकाला मैंने सर, कि मुझे ताकत दो, मुझे बैलेंस रखो, बैलेंस रखो। कि आज मुलाकात हुई सर, शिवम सर। शिवा, थैंक यू सर। तो हम लोग यहाँ तक ले ध्यान, मतलब क्या, आज हमने किया, अग्नि तत्व को लगाया और अग्नि तत्व के बारे में सोचा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए हंसेंगे।
इसी तरह आप हंसते रहिए, सभी को हंसाते रहिए। जिंदगी में हम लोग को आगे बढ़ना है तो अपने श्वासों के द्वारा, अपने मुद्रा के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा। तो आज हमें यहीं पर आज्ञा दीजिए। तो राजेश, उषा, अंजू और सुरभि को यहीं पर आज्ञा दीजिए। सभी को शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।